दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी और मार्केटिंग में एक अटूट सा रिश्ता है। जो इंसान ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है और ये भी जानता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को हम मार्केटिंग से किस तरह रिलेट कर सकते हैं, उसे सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है। देखिए, जब भी हम कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो हम एक बस स्टैंड में पहुंचते हैं, एयरपोर्ट में पहुंचते हैं या फिर हम ट्रेन स्टेशन में पहुंचते हैं। याद रखिए, हम यहाँ पर अराइव करते हैं, ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। और जब भी हम कहीं पे पहुंचते हैं तो हमारी जो अंदर की साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि भाई अब हमें अपने घर तक या फिर अपने काम की जगह तक बहुत जल्द पहुंचना है। तब हम क्या करते हैं, हम एक ऑटो बुक करते हैं या फिर हम एक कैब बुक करते हैं ताकि हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। जो मार्केटर ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है वो ये जानता है कि एक बार हम एयरपोर्ट, बस स्टैंड या फिर ट्रेन स्टेशन में पहुंचते हैं तो हमारे अंदर वो जल्दबाजी होती है। हाल ही में मैं एक एयरपोर्ट में लैंड किया। लैंड करने के बाद हमेशा की तरह मैंने ऐप में कैब बुक करने की कोशिश की, और क्योंकि पीक आवर्स था, पीक आवर्स में जो कैब है वो आपको जल्दी एलोकेट नहीं होती, लेकिन मेरे अंदर वो एक जल्दबाजी थी कि अब मैं एयरपोर्ट में पहुंच गया हूं, यहां से मुझे घर जल्दी पहुंचना है। उसी समय मैंने देखा कि उस ऐप में एक नया फीचर आ गया, और वो फीचर ये था कि आप ड्राइवर को एक टिप दे सकते हैं। अगर आप ड्राइवर को वो टिप देते हैं तब आपको ड्राइवर जल्दी एलोकेट हो जाएगा। तो क्या था, मुझे तो जल्दबाजी थी ही, और वो मार्केटर ये जानता था कि भाई ये लोग जो आते हैं किसी भी एयरपोर्ट में या किसी भी अराइवल पॉइंट पे, वहां से उनको जाने की जल्दी होती है। तो उन्होंने क्या किया, बड़े स्मार्टली वो एक फीचर डाल दिया जिसको हर एक इंसान लेता है क्योंकि वो जल्दबाजी में होता है। तो दोस्तों, आप भी जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो, याद रखिए, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो आप सक्सेसफुल जल्दी हो सकेंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते समझते, इसको ध्यान में रखते हुए, हमको ये नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। जी, आज हमारा टॉपिक जो है वो होरेका बिजनेस के ऊपर है, और मैं आज आपको होरेका बिजनेस के ऊपर कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिससे अगर आप इस बिजनेस में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आप अपनी पहचान जरूर बना पाएंगे। तो आइए, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, वो क्या है ना, जब भी हम एग्जाम्पल से किसी चीज को समझते हैं तब हमें वो चीज बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। और मेरे पास क्या है, मेरे पास तो एग्जाम्पलों का भंडार है। वो इसलिए है क्योंकि मैं मार्केट में रह चुका हूं। मैं मार्केट में कल भी काम करता था, मैं मार्केट में आज भी काम करता हूं, और मेरा जो काम है, मतलब मेरी जो कंपनी का नाम है वो शार्प कंसल्टिंग एंड इंप्लीमेंटिंग कंपनी है। इसलिए इंप्लीमेंटिंग करने के लिए मुझे मार्केट में तो उतरना ही पड़ता है। तो आइए एक एग्जांपल देता हूं आपको। तो टाटा मोटर्स बोल के एक बहुत प्रसिद्ध अकाउंट है जो कि पुणे में स्थापित है। अब इस अकाउंट को मैं एक कंपनी के द्वारा चाय सप्लाई करता था, और उस जमाने में क्या होता था कि जब भी हम बड़े अकाउंट्स के साथ डील करते थे तो वहां पर टेंडर निकलता था। तो हमें टेंडर, एक डॉक्यूमेंट आता था, उस डॉक्यूमेंट को भरना पड़ता था, उसमें हमारे रेट को देना पड़ता था, उसको सील कर कर उस पर्टिकुलर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में वो सबमिट होता था। उसके बाद क्या होता था कि एक टेंडर का डेट आता था और हमें फोन करके बुलाया जाता था कि आज टेंडर खुल रहा है, आप आइए, ताकि हम रूबरू बैठ के इसको नेगोशिएट कर सके। ये पुराना जमाना था, ऐसा होता था तब। और इसमें क्या होता था, हम लोग सब कोई एक साथ रहते थे तो हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता निकालते थे ताकि हम वहां पर अच्छी तरह बिड कर सके। लेकिन जैसे समय बदला, जैसे परिवर्तन हुआ, तो टाटा मोटर्स में एक सिस्टम आ गया, और वो सिस्टम था ऑनलाइन बिडिंग का। हमें कहा गया, एक वेबसाइट है ariba.com, ariba.com, जो कि टेंडर्स और प्रोक्योरमेंट के लिए एक माना हुआ वेबसाइट है। तो हमें यह कहा गया कि आप यहां पर लॉगिन पासवर्ड बनाइए और टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है उसे दीजिए और अपना बेस्ट रेट वहां पर डालिए। उसके बाद दोस्तों हमने वो किया और हमको एक डेट आ गया, और डेट में लिखा गया था कि भाई आपका जो ऑनलाइन टेंडर है वो इस डेट में शुरू होगा और टेंडर करीब 30 मिनट तक ही खुला रहेगा। तो क्या था, हमारी पूरी टीम आ गई और हमने एक इंटरनेट कैफे में अपने आप को असेंबल किया, लॉगिन किया, और वो टेंडर हमारे सामने खुल गया। अब दोस्तों डिफरेंस ये था, उस
उस स्क्रीन में हमें सिर्फ एक ग्राफ दिख रहा था और उसमें रेट्स होते थे। कस्टमर का नाम नहीं पता चलता था हमें क्या C1, C2, C3 मतलब कस्टमर 1, 2, 3 ऐसे पता चलता था। और जैसे जैसे आप अपना बिड दे रहे थे, अपना रेट देते हैं, वैसे वैसे आपकी जो रेटिंग है या तो वो ऊपर आती है या तो वो नीचे आती है। तो जैसे टेंडर शुरू हुआ, हमने अपना रेट डाल दिया। पहले 5 मिनट तक तो बहुत उथल पुथल रहा। कोई 10 पैसा कम कर रहा था, कोई 20 पैसा कम कर रहा था, और एक समय में आके हमारी कंपनी जो थी उस बिडिंग में सबसे लोएस्ट थी, मतलब कि हमारी जो रैंकिंग थी वो सबसे हाईएस्ट थी। अब हम इंतजार कर रहे थे। लास्ट के 5 मिनट में क्या हुआ दोस्तों, जो हमारा नियरेस्ट कॉम्पिटिटर था उसने 25 पैसे कम कर दिए और सब जगह एक टेंशन का माहौल हो गया। तब हमारे सर ने हमें कहा कि आप एक काम करो, उन्होंने 25 कम किया ना, आप और 10 पैसे कम कर दो। तो मैंने और 10 पैसे कम कर दिए और फिर हम इंतजार करते रहे और आखिरी के 1 मिनट में उस कॉम्पिटिटर ने और 10 पैसे कम कर दिए और उसके बाद हमारे बॉस ने कहा कि आप इसके नीचे नहीं जा सकते। तो हमने उस बिडिंग डील में, हम सेकंड लोएस्ट बिडर थे, हमें वो पूरी डील नहीं मिली। डील किसको मिली? जिसने लोएस्ट बिडिंग किया। तो दोस्तों, जो समझने वाली बात ये है ना, जब हम हौरे का बिजनेस करते हैं जैसा कि टाटा मोटर्स, यहाँ पर मैं चाय सप्लाई करता था और ये कोई छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं थी। उस जमाने में मंथली रिक्वायरमेंट करीब 2 से 3 टन एवरी मंथ था, जो कि एक बहुत बड़ा ही क्वांटिटी होता है जो कोई लूज करना नहीं चाहता। और क्या होता है ना दोस्तों, क्योंकि ये बड़े अकाउंट होते हैं, इनमें हमें बहुत ही दिमाग लगा के, बहुत ही स्लोली, स्ट्रेटेजिकली इसको करना होगा, क्योंकि अगर एक अकाउंट हिल जाता है ना, पूरी कंपनी की कायनात हिल जाती है। तो जो बोलने वाली बात है दोस्तों वो ये है कि होरेका का जो बिजनेस होता है उसमें इस तरह की डीलिंग बहुत होती है। ये तो मैंने आपको सिर्फ टाटा मोटर्स का एग्जांपल दिया। अगर आप ताजमहल होटल्स में डील करते हैं तो याद रखिए वहां पर भी आपको बिडिंग करनी पड़ती है, और जब हम बिडिंग करते हैं, जब हम उस बिडिंग को जीतते हैं, उसके बाद ही वो हमें अकाउंट मिलता है। देखिए ना दोस्तों, कैसा जमाना था वो, जब हम लोगों को मिलते थे और हम लोग वहां पर बैठे बैठे डील करते थे, वहां पर अपना प्राइजेस देते थे। और आज का जमाना क्या हो गया है, हमें कोई दिखता नहीं है, हमें सिर्फ एक ग्राफ दिखता है, और ग्राफ में जो आंकड़े हैं वो कभी ऊपर जाते कभी नीचे जाते। हमें सिर्फ यहाँ पर बैठ के अपने डेटा को की इन करना पड़ता है, और जो लोएस्ट बिडर होता है वही जीतता है। और जितने बड़े अकाउंट है वो सब यही काम करते हैं। तो आपको इसमें सक्षम होना तो बहुत जरूरी है। और क्यों ना हो दोस्तों, बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, उनको अपने आप को सिक्योर करना पड़ता है, क्योंकि ये छोटा मोटा गेम नहीं है, ये बहुत बड़ा गेम है। दोस्तों, जिस तरह ट्रेडिशनल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड एक ऑफलाइन का एक वर्टिकल होता है, ठीक उसी तरह होरेका भी एक ऑफलाइन बिजनेस का बहुत अहम, बहुत जरूरी वर्टिकल है। अगर आपको अपने बिजनेस को होरेका में अच्छी तरह इस्टेब्लिश करना है तो आपको याद रखना है कि इस पर्टिकुलर चैनल को हैंडल करने का तरीका ये काफी अलग होता है। बहुत टाइम लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारी जो एग्जिस्टिंग टीम है जो रिटेल और मॉडर्न ट्रेड कर रही है उसी से हम होरेका कर लेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि होरेका बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो मॉडर्न ट्रेड और रिटेल के बिल्कुल अलग होती है, और इसमें जो स्किल होता है वो भी अलग होता है। तो आपने कई कंपनियों में ये देखा होगा कि होरेका बिजनेस के वर्टिकल में एक अलग टीम होती है, रिटेल की एक अलग टीम होती है, मॉडर्न ट्रेड की अलग टीम होती है। तो दोस्तों, इस एंटायर सीरीज में हम सिर्फ होरेका के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि होरेका में आप अपने बिजनेस को किस तरह इस्टेब्लिश करते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ही दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।